राजस्थान में सभी 25 लोकसभा सीटों पर बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर से लेकर के अलवर, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर से लेकर के कोटा और झालावाड़ सीटें, तमाम सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। और उसके बाद राजस्थान ही नहीं पूरे देश में सबसे ज्यादा भरोसा किए जाने वाले फलौदी सट्टा बाजार पर किसकी क्या रेट चल रही है, इस पर सबकी नजरें हैं। पॉलिटिकल पंडित हो, न्यूज चैनल हो या फिर आम लोग, सब ये जानना चाहते हैं कि फलौदी सट्टा बाजार में भाव किसका क्या चल रहा है। हालांकि चुनाव वोटिंग होने के ठीक अगले दिन जो भाव थे, अब वो भाव दिन प्रतिदिन बदल रहे हैं। भाव बदलने की एक वजह ये भी होती है कि सट्टा बाजार को ग्राउंड से और ज्यादा इनपुट मिलता है। जैसे जैसे ज्यादा जानकारियां मिलती है वैसे वैसे वो कौन जीत सकता है और कौन हार सकता है, इसमें भाव ऊपर नीचे करते रहते हैं। सट्टा बाजार के भाव की खासियत है जिसका कम भाव उसकी जीतने की संभावना ज्यादा। 1 रुपए के बदले जिसका कम जितना ज्यादा भाव होगा वो जीतने की संभावना ज्यादा होगी, और 1 रुपए के बदले जिसके ज्यादा रेट होंगे उसकी जीतने की संभावना कम होगी। अब अगर अपन लेटेस्ट फलौदी सट्टा बाजार के भाव की बात करें तो शुरुआत सबसे पहले जोधपुर से, जहां बीजेपी के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत के भाव लग रहे हैं 20 से 25 पैसे। पहले 30 पैसे भाव लगे थे पहले दिन, अब वो घट करके और 20 से 25 पैसे आ गए, यानी कि जीत की संभावनाएं और पक्की हो चुकी हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी करण सिंह का भाव 1 रुपए के बदले 4 रुपए है। बाड़मेर, जैसलमेर लोकसभा सीट पर सट्टा बाजार फिलहाल कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार बेनीवाल और निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी का भाव बराबर लगाए हुए हैं 80 से 90 पैसे। इसके पीछे जो सट्टा बाजार लॉजिक दे रहा है वो ये कि जाट वोटर किधर गया है। अगर जाट वोटर ठीक ठाक कैलाश चौधरी के पक्ष में भी चला गया है, डिवाइड हुआ है, तब तो उम्मीदवार बेनीवाल का जीतना तय है। अगर जाट वोटर आखिरी समय में एक मुश्त होकर के उम्मीदवार बेनीवाल के पक्ष में रहा है, ये चर्चा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि कैलाश चौधरी सुबह अपनी वोट डालने के बाद में पूरे दिन ग्राउंड में ज्यादा दिखे नहीं। ऐसे में क्या कैलाश चौधरी ने मतदान से पहले सरेंडर करके संकेत दे दिया था कि जाट एक मुश्त होकर के उम्मीदवार बेनीवाल को वोट दीजिए ताकि निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी को रोका जा सके। तो जो जाट फैक्टर है उसकी वजह से दोनों का भाव बराबर लगाए हुए, जैसे जैसे इनपुट आएगा हो सकता है भाव ऊपर नीचे भी किया जा सकता है। पाली में जहां पर बीजेपी के पीपी चौधरी है, उनका भाव है 35 से 40 पैसे, कांग्रेस की संगीता बेनीवाल का 3 रुपए। जालोर से लुम्बाराम चौधरी 30 से 35 पैसे, वैभव गहलोत 2.5 रुपए। हालांकि शुरुआती टाइम में जब सट्टा बाजार को यह लगा था कि राजपुरोहित और राजपूत वोट वैभव गहलोत को मिले हैं, तब इसी लॉजिक के आधार पर सट्टा बाजार वैभव गहलोत को भी जता रहा था, और ये बात हमने अपने वीडियोस में भी कही थी। लेकिन हमने भी जब अगले दिन ग्राउंड से रिपोर्ट ली थी तो वहां वैभव गहलोत हारता हुआ दिखा, और अब सट्टा बाजार भी वैभव गहलोत को जालोर सिरोही से हरा रहा है। और सट्टा बाजार के भाव में फिर कहता हूं दिन प्रतिदिन चेंज होते हैं। जितनी ज्यादा जानकारियां निकल करके आती हैं जितना ज्यादा सट्टा बाजार के सटोरिये एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, उस आधार पर भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं। राजसमंद से महिमा कुमारी बीजेपी की जीत रही है 70 से 80 पैसे, कांग्रेस के दामोदर प्रसाद गुर्जर के 1 रुपया 20 पैसे। अजमेर से बीजेपी के भागीरथ चौधरी के 70 से 75 पैसे हैं, कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी के 1.5 रुपया भाव चल रहा है। भीलवाड़ा से दामोदर अग्रवाल बीजेपी 80 से 90 पैसे, कांग्रेस के सीपी जोशी 1 रुपया और 10 पैसे, यानी कि बहुत ज्यादा जीत हार का अंतर नहीं है, कड़े मुकाबले की सीट है। चित्तौड़गढ़ सीपी जोशी क्लियर जीत रहे, सट्टा बाजार के मुताबिक 40 से 50 पैसे भाव है, कांग्रेस के उदयलाल आंजना 1.5 रुपए है। उदयपुर बीजेपी मन्नालाल रावत 60 से 70 पैसे का है, कांग्रेस ताराचंद मीना 1.25 रुपए का भाव है। बांसवाड़ा से बीजेपी के महेंद्रजीत सिंह मालवीय का भाव 80 से 90 पैसे चल रहे हैं, और जो राजकुमार रोत है जिसको कांग्रेस ने आखिरी समय में समर्थन दिया था, हालांकि कांग्रेस के सिंबल वाला प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में रहा, राजकुमार रोत का भाव चल रहा है 1.25 रुपए। यानी कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय का भाव ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 90 पैसे और 1 रुपया 15 पैसे, केवल थोड़ा सा अंतर रहा है। इसके पीछे एक वजह ये बताई जा रही है कि जो क्राउड था, जो क्रेज था, जो भीड़ में जो एक एक्सेप्टेंस थी वो राजकुमार रोत की ज्यादा थी, लेकिन जो बूथ लेवल का मैनेजमेंट था महेंद्रजीत सिंह मालवीय का, समाज जाति वर्ग स्तर का जो मैनेजमेंट था, उसके आगे राजकुमार रोत फेल हो गए। टोंक सवाई माधोपुर में बीजेपी और कांग्रेस दोनों का 1-1 रुपए भाव लग रहा है। हरीश मीणा भी 1 रुपए, सुखबीर सिंह जौनापुरिया भी 1 रुपए। कड़े मुकाबले की सीट है, कोई भी ये सीट जीत सकता है। कोटा में ओम बिरला चुनाव जीत रहे हैं, हालांकि शुरुआती टाइम में ओम बिरला को प्रहलाद गुंजल ने अच्छी टक्कर भी दी थी, लेकिन आखिरी रात वाला जो खेल होता है, कोट एंड कोट खेल, उसमें ओम बिरला ने बड़ी बढ़त बना ली। शांति धारीवाल ने इंटरनली उनको सपोर्ट किया, ऐसी खबरें निकल करके सामने आ रही है। ओम बिरला 40 से 45 पैसे, प्रहलाद गुंजल 1 रुपया 60 पैसे। झालावाड़ 12 सीट से बीजेपी के दुष्यंत सिंह के 5 से 10 पैसे लग रहे हैं, वहां पर उनकी क्लियर जीत है। कांग्रेस की उर्मिला जैन भाया के 10 रुपए भाव लग रहे हैं। गंगानगर सीट पर बीजेपी की प्रियंका बालान 80 से 90 पैसे, यानी कि वहां भी बीजेपी जीत रही है। कांग्रेस के कुलदीप इंदौरा 1 रुपए 24 पैसे। बीकानेर सीट अर्जुन राम मेघवाल के 10 से 15 पैसे, क्लियर जीत, कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल 8 रुपए। चूरू में बीजेपी के देवेंद्र झाझड़िया का 1.25 रुपए और राहुल कसवा का 60 से 70 पैसे हैं, लेकिन अब भी ये भाव बदलेंगे, क्योंकि हमने जो सट्टा बाजार से बाहर लोगों से बात की, उनका कहना है कि मोदी की रैली के बाद में जो जयचंद और गद्दार वाले फॉर्मूले के जरिए जो समर्थन मिल रहा था राहुल कसवा को, उसमें हल्का सा झटका आया है। इसलिए चूरू सीट पर फिलहाल
बहुत जल्दी भाव में बड़ा अंतर दिखा करके किसी की जीत दिखाना फिलहाल जल्दबाजी होगी। सीकर लोकसभा सीट पर बीजेपी के सुमेधानंद सरस्वती ₹1.5 भाव चल रहा है और कांग्रेस के अमराराम 40 से 50 पैसे वहां पर कांग्रेस और जो इंडिया अलायंस के है सीपीआई के उम्मीदवार अमराराम वो जीत सकते हैं। जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह के 70 से 80 पैसे और कांग्रेस के अनिल चोपड़ा के ₹1.25 के भाव है। हालांकि वोटिंग से पहले कड़ी टक्कर की सीट मानी जा रही थी और अभी भी इन भावों में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। जयपुर शहर में बीजेपी क्लियर जीत रही है, पहले से सब लोग जानते हैं। वोटिंग के बाद से मंजू शर्मा 30 से 35 पैसे और जो प्रताप सिंह खाचरियावास से ₹3 के भाव चल रहे हैं। अलवर से बीजेपी के सीनियर नेता भूपेंद्र यादव 70 से 75 पैसे और कांग्रेस के ललित यादव ₹1.40। यहां भी मैं कहूंगा कि हमने जो ग्राउंड पर लोगों से बात की है, कई लोगों ने जो इनपुट दिया है, जो यादव वोट बैंक का रुख था, मुस्लिम वोट बैंक का रुख था, स्थानीय और बाहरी का मुद्दा था, उसको देखते हुए ये भाव आने वाले समय में ऊपर नीचे हो सकते हैं। भरतपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी के रामस्वरूप कोहली का 40 से 50 पैसे भाव चल रहा है, कांग्रेस के संजना जाटव का ₹1.5 भाव चल रहा है। करौली धौलपुर में भाजपा की इंदू देवी जाटव का ₹1.5 भाव चल रहा है और कांग्रेस के भजन लाल जाटव का 40 से 50 पैसे भाव चल रहा है। दौसा के अंदर बीजेपी के कन्हैया लाल मीणा ₹1.30 भाव चल रहा है, कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा का 60 से 70 पैसे। और कहते हैं कि दौसा और टोंक सवाई माधोपुर सीट में कांग्रेस के प्रत्याशी हरीश मीणा या फिर मुरारी लाल मीणा ने चुनाव नहीं लड़ा, यहां सचिन पायलट ने चुनाव लड़ा था, उन्हीं के नाम पर यहां पर मतदान हुआ है। नागौर, जहां से बीजेपी की तरफ से ज्योति मिर्धा और कांग्रेस इंडिया अलायंस की तरफ से आरएलपी के हनुमान बेनीवाल है, वहां पर हनुमान बेनीवाल की जीत की संभावनाएं बताई जा रही हैं 60 से 70 पैसे, क्योंकि उनका थोड़ा सा पब्लिक के बीच में मौजूद रहने का फैक्टर वहां पर काम किया है। ज्योति मिर्धा ₹1.25 के लगभग भाव चल रहा है, लेकिन बीजेपी के सोर्सेज जो आंकलन लगा रहे हैं। नागौर में एक और रोचक बात मैं आखिर में बता दूं, ये लास्ट सीट थी, 25वीं सीट थी। हनुमान बेनीवाल से जब बात करेंगे तो वो अपनी जीत मान रहे हैं 1.5 लाख के लगभग वोटों से। ज्योति मिर्धा और उनके ग्रुप के लोगों से, क्लोज ग्रुप जो वोटों की कैलकुलेशन कर चुके हैं, वो कह रहे हैं हम जीत रहे हैं 1.5 लाख वोटों से। सट्टा बाजार ये भाव लगा रहा है, ₹1.25 ज्योति मिर्धा का, 60 से 70 पैसे हनुमान बेनीवाल का। इन तमाम सीटों में आपकी क्या राय है, कहां पर क्या स्थितियां हैं, और अगर स्थानीय गणित के हिसाब से आपके पास कोई सटीक जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पॉलिटिकल पंचायत पर फिर किसी और विश्लेषण के साथ यूं ही होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।